जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे हम लोग हिंदी में खुफिया विभाग कहते हैं दोस्तों, इसमें भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये भर्ती 2 महीने पहले जो है वो आई थी, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था दोस्तों। तो दोबारा ये वैकेंसी फिर से आई है दोस्तों। कब से अप्लाई होगा? सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। यदि आप 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों सारा ए टू जेड जानकारी हम आपको देंगे। एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस के पदों पर यह भर्ती आई है दोस्तों। टोटल पोस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 1675 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई है दोस्तों। देखिए वीडियो के आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। खासतौर पर उन कैंडिडेट के लिए दोस्तों जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा। देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ सीट की मैं बात कर रहा हूँ कि किस किस कैटेगरी में कितने सीट है। तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 739 पोस्ट है दोस्तों। वहीं एमटीएस की पोस्ट की बात करूंगा तो 68 पोस्ट है। टोटल पोस्ट मिला करके 807 पोस्ट होते हैं, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 151 पोस्ट है, एमटीएस में 15 पोस्ट है। दोनों को मिलाएंगे दोस्तों तो टोटल 166 पोस्ट है। ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 276 पोस्ट है, एमटीएस के पोस्ट पे 35 सीटें हैं दोस्तों। दोनों को मिलाएंगे तो ये टोटल बनेगा 311। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 242 पोस्ट हैं और एमटीएस में 16 पोस्ट हैं। दोनों को काउंट करेंगे दोस्तों तो 258 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों अगर एसटी कैंडिडेट की मैं बात करूंगा तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 117 पोस्ट है और एमटीएस में 16 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है दोस्तों। टोटल काउंट करेंगे तो ये 133 जाता है, ठीक है ना। यानी कि एसटी में टोटल 133 पोस्ट है। देखिए दोस्तों कब से अप्लाई होगा, इसका अंतिम तारीख क्या है और उसके अलावा सिलेबस क्या रहने वाला है, सब पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों कि एक्चुअली में आईबी है क्या, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो है क्या, इसका काम क्या रहता है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है इसकी स्थापना सन 1887 ईस्वी में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। यानी कि भारतीय खुफिया विभाग है दोस्तों, ये गृह मंत्रालय के अधीन होता है दोस्तों, उसी के अंतर्गत काम करता है। आईबी हमारे देश की खुफिया विभाग है जो देश को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर किसी भी स्थिति में अगर आईबी को लगता है कि देश पर संकट है दोस्तों तो वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। दूसरी चीज, ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है दोस्तों वो खुफिया विभाग की जानकारी को इकट्ठा करता है। तो बेसिकली यही काम होता है दोस्तों, देश में रह करके किस प्रकार की जो गतिविधियां हैं, जिस प्रकार कहीं कुछ गलत कार्य हो रहे हैं आतंकवाद से रिलेटेड, है ना, तो उसके खिलाफ दोस्तों ये काम करता है और बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है दोस्तों, ठीक है ना। आईबी की जो जॉब होती है भारतीय खुफिया विभाग, वो बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्लाई डेट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए 21 जनवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है दोस्तों और 10 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। तो कोशिश आप लोग कीजिएगा कि स्टार्टिंग में ही फॉर्म को फिल कर दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो बाद में अगर फॉर्म को फिल करेंगे तो क्या होगा कि सर्वर का इशू आ जाता है दोस्तों, जिससे कि काफी दिक्कतें होती है, ठीक है ना। 21 जनवरी से तो आप लोग कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि 31 जनवरी तक फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है ना। फीस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनको 500 रुपए देना पड़ेगा फॉर्म को फिल करते समय दोस्तों। वहीं पे एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो 50 रुपए केवल फीस देना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर एज की मैं बात करूं तो 10 फरवरी 2023 से एज को काउंट किया जाएगा दोस्तों, जिसके तहत मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज, देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट की मैं बात करूंगा तो 25 साल और एमटीएस की मैं बात करूंगा दोस्तों तो 27 साल एज यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। एज में रिलैक्सेशन भी मिल रहा है दोस्तों। ओबीसी के कैंडिडेट जो हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं पे एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जा रहा है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि केवल 10th पास, जी हाँ दोस्तों, केवल 10th पास पे ये वैकेंसी आई है। यानी कि बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आप 10th पास हो, इसमें परसेंटेज का कोई भी इशू नहीं है। आपके कितना भी परसेंटेज हो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हो दोस्तों। इससे पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल करके जब मैं आपको बताऊंगा कि अप्लाई किस रीजन से करना है तो उसमें काफ़ी सारे छात्रों को अभी मालूम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। सारा मैं बेसिक जानकारी दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के आधे से स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जानकारी अधूरी रह जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको पूरा जानकारी लेना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। देखिए अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, सीबीटी टाइप, है ना, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों और यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। उसके बाद स्पोकन एबिलिटी किसके लिए जरूरी है दोस्तों, सिक्योरिटी असिस्टेंट या एमटीएस, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।
ऑफलाइन एग्जाम होगा दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप के, है ना, और इंटरव्यू अंत में होगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के लिए कि अगर सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे दोस्तों। समय की बात करेंगे तो 1 घंटा का समय दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा रीजनिंग्स की बात करूं दोस्तों तो रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाएंगे और जनरल स्टडी से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए वैसे होता तो है 100 से ज़्यादा, लेकिन ये मान कर चलिए कि अगर जनरल स्टडी से अगर मान लीजिए ना पूछा जाए तो ये समझ लीजिए कि टोटल 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा समय की बात करेंगे तो 1 घंटे का समय दिया जाएगा दोस्तों और निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रहेगी 1/4, यानी कि 4 गलत करने पर आपके 1 सही नंबर जो है वो कट जाएंगे दोस्तों। तो आप लोगों को बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है, अगर तुक्का लगाएंगे तो निगेटिव में जाएंगे दोस्तों, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये तो टीयर फर्स्ट हो गया। टीयर सेकेंड की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो ऑफलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना। ऑफलाइन एग्जाम होगा दोस्तों और वो भी देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, जैसे पैसेज वगैरह लिखाया जाएगा, पैराग्राफ लिखाया जाता है, लेटर्स वगैरह लिखाए जाते हैं, है ना। तो ये ऑफलाइन एग्जाम होगा दोस्तों टीयर 2 में और डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों, जो कि 40 नंबर का होता है, ठीक है ना। 40 नंबर का होता है दोस्तों और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों के लिए ये केवल है, ये एमटीएस के लिए नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। स्पोकन एबिलिटी ये 10 अंक का होगा। अब देखिए दोस्तों, स्पोकन एबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप लोग जिस भी रीजन से भरोगे वहाँ के लोकल लैंग्वेज को आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। लोकल लैंग्वेज कहने का मतलब है दोस्तों, जैसे कि अगर आप कोलकाता से फिल कर रहे हो तो आपको बंगला आना चाहिए। अमृतसर से फॉर्म को फिल कर रहे हो दोस्तों तो आपको पंजाबी आनी चाहिए। गुजरात यानी कि अहमदाबाद से अगर फिल कर रहे हो दोस्तों तो आप लोगों को गुजराती आनी चाहिए। तो ये लोकल लैंग्वेज है दोस्तों। तो इसीलिए अगर मान लीजिए आप लोग पटना से, अगर बिहार से अगर मान लीजिए आप लोग वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, तो पटना से अगर फिल करोगे तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यूपी के जो बच्चे देख रहे हैं दोस्तों, लखनऊ से अगर आप फिल करते हैं तो उसके लिए लोकल लैंग्वेज हिंदी आनी चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा मेरठ से अगर आप लोग फिल करते हो तो उसके लिए भी हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए दोस्तों। तो हिंदी लैंग्वेज में तो आप लोग कर ले जाओगे, ठीक है ना। और उसके अलावा और भी आगे जैसे अलग अलग रीजन से फिल करोगे तो उसका अलग अलग एक लोकल लैंग्वेज होता है दोस्तों, तो उसकी जानकारी होनी आपको ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये स्पोकन एबिलिटी में हो गया दोस्तों, 10 नंबर का होगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, टीयर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो अंत में आपका इंटरव्यू होगा, वो भी 50 अंक का, ठीक है ना। 50 अंक का इंटरव्यू होगा दोस्तों, जिसे पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं दोस्तों, वो अंत में आपका होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि देखिए खुफिया विभाग में अगर आप लोग जा रहे हो दोस्तों तो भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब इसे मानी जाती है, ठीक है ना। खुफिया विभाग, इंटेलिजेंस ब्यूरो को। इसमें अगर मैं बात करूं सैलरी की दोस्तों तो देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएफ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी यहाँ पे डिफाइन किया गया है दोस्तों। देखिए लेवल 3 की अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी असिस्टेंट में 21,500 से लेकर के 69,100 रुपये शुरुआती सैलरी रहेगी दोस्तों। लेकिन ये जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट में, ये मिलेगा आपको 28 से 30 हज़ार के आसपास, ठीक है ना। क्योंकि इसमें महंगाई भत्ता, एचआर अलाउंस वगैरह जुड़ेगा दोस्तों, तो ये 28 से 30 हज़ार हो जाएगा शुरुआती सैलरी। और एमटीएस के पोस्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लेवल 1 पे इसकी सैलरी मिलती है। शुरुआती सैलरी 18,000 से ये जाता है 56,900 रुपये तक, ठीक ना। लेकिन इसमें इन हैंड जो सैलरी आपको मिलेगी दोस्तों करीब करीब 25,000 के आसपास मिलेगी, ये मान करके चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए कि अप्लाई किस रीजन में करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि अप्लाई किस रीजन से करें। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को जानकारी नहीं होती दोस्तों, वो अदर रीजन से अप्लाई कर देते हैं, बाद में उनको दिक्कत होती है, ठीक है ना। इस वजह से मैं कह रहा था कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है ना। देखिए अगर मैं बात करूंगा अप्लाई की, तो आप लोग लोकल लैंग्वेज यानी कि लोकल लैंग्वेज में जिसे हिंदी अगर आप लोग जानते हो तो आप लोग पटना से फिल कर सकते हो, ठीक है ना। जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो पटना से फिल कर सकते हैं, जो यूपी के स्टूडेंट हैं वो मेरठ या फिर लखनऊ से फिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पंजाबी आती है तो आप लोग अमृतसर से फिल कर सकते हो, यानी पंजाब से फिल कर सकते हो दोस्तों। गुजराती आती है तो गुजरात से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बंगला आता है तो कलकत्ता से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपको हिंदी, उर्दू या फिर पंजाबी आती है दोस्तों तो आप लोग दिल्ली से भी अप्लाई कर सकते हो। ये अलग अलग रीजन दिया गया है दोस्तों। आप लोग जब फॉर्म फिल करने जाएंगे ना तो वहाँ पे आप लोग ये देखिएगा, जहाँ आपको लगे कि नहीं लोकल लैंग्वेज आपको हिंदी अगर आती हो, ठीक है ना, तो आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि अपने रीजन में फिल कीजिएगा, ठीक ना। जैसे कि लखनऊ, मेरठ, पटना, है ना, तो इस रीजन से फिल कीजिएगा दोस्तों, वो ज़्यादा सही रहेगा। दिल्ली भी फिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इन रीजन को आप लोग सिलेक्ट करोगे दोस्तों तो लोकल लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये सारा जानकारी था आईबी में, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस के पोस्ट पर ये वैकेंसी आई थी दोस्तों। तो मुझे लगा कि आपको एक अपडेट दे दूं दोस्तों।
दोस्तों वीडियो आप लोग को कैसा लगा, वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो दोस्तों, कोई क्वेरी रह गई हो इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, आप लोग कमेंट कर सकते हो। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।